T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से दी मात। भारत ने 7 विकेट पर मात्र 110 रन बनाए। कीवी टीम ने 33 गेंद पहले की दर्ज जीत। इस हार के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका। भारत का कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉप 26 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के शहर ग्लासगो पहुंचे। ग्लासगो में 2 दिन रहेंगे पीएम मोदी। पीएम ने देर रात रोम से ग्लासगो के लिए भरी थी उड़ान। ग्लासगो पहुंचने पर पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। भारतवंशी लोगों ने लगाए भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे। ग्लासगो में प्रवासी भारतीय और भारतवंशी लोगों ने पीएम का गाने से किया स्वागत। मोदी भारत का है गाना गाया। वहीं पीएम ने स्वागत करने के लिए आए बच्चे से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम से ग्लासगो रवाना होने से पहले किया ट्वीट। लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन रहा फलदायी। विश्व नेताओं के साथ हुई विस्तृत चर्चा। रोम में पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई कई मुद्दों पर बातचीत। इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन दूसरे सेशन में शामिल हुए पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर आयोजित सत्र में लिया हिस्सा। रोम के टीवी फाउंडेशन में पीएम मोदी G20 के सभी प्रमुख नेताओं के साथ पहुंचे। पीएम मोदी सहित सभी नेताओं ने ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का उछाला। रोम में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने ग्लासगो जाएंगे पीएम मोदी। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का निशाना। कहा, प्रदेश की बिजली को एक खानदान ने कैद कर रखा था। आज पूरे प्रदेश को बिजली मिल रही है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में नौकरी के लिए एक खानदान झोला लेकर निकलता था। बाप मंत्री, बेटा भी मंत्री, बाकी देखते रहो। हरदोई में अखिलेश यादव का जागा जिन्ना प्रेम। कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना आजादी के नायक थे। उन्होंने विदेश से पढ़ाई की और भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव का बयान। कहा, बहुत जल्द होगा शिवपाल यादव का सम्मान। PSPL से गठबंधन के लिए संकेत। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में बढ़ी है बेरोजगारी। किसानों को कुचला जा रहा है। जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा, प्रियंका ओवैसी बीजेपी को हटा नहीं सकते। ममता बनर्जी बीजेपी को हराने यूपी आ रही हैं। गोरखपुर में प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान प्रियंका ने अखिलेश और मायावती पर बोला हमला। कहा कि मैं पूछना चाहती हूं, कहां हैं वो लोग? जब संघर्ष होता है तो वे जनता के साथ क्यों नहीं होते? एसपी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा, 31 साल पहले अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई। राम भक्तों का खून बहाया गया था। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी। करेंगे बाबा केदार के दर्शन। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का करेंगे अनावरण। पीएम मोदी केदारनाथ में 150 करोड़ के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला। 11 ज्योतिर्लिंगों और 4 मठों में होगा सीधा प्रसारण। राज्यसभा सीट के लिए 29 नवंबर को होगा उपचुनाव। केरल और पश्चिम बंगाल में खाली है राज्यसभा सीटें। नवंबर में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे ममता बनर्जी। टीएमसी की चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पार्टी नेताओं संग करेंगी बैठक। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी भी जा सकती हैं ममता बनर्जी। छठ पूजा के बाद हो सकता है ममता बनर्जी का यूपी दौरा। भारत की समुद्री ताकत बढ़ी। नौसेना में शामिल हुआ ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर। कोच्चि में स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत पर हुई लैंडिंग। 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए धमाके मामले में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। 27 अक्टूबर को कोर्ट ने 10 आरोपियों में से 9 को ठहराया था दोषी। दिवाली से पहले ही आतंकियों ने यूपी के 9 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की दी धमकी। रेलवे स्टेशनों के साथ देश के 7 मंदिरों में भी धमकी दी गई है। हापुड़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को मिली आतंकियों की धमकी भरी चिट्ठी। आतंकियों ने लिखा कि हिंदुओं
हम अपने जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे, हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। 3 नवंबर को पीएम मोदी 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। दिवाली के मौके पर बाजार में उमड़ी भीड़ ने बढ़ाई चिंता। कम वैक्सीनेशन वाले 40 जिलों के डीएम से प्रधानमंत्री करेंगे बातचीत। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,830 नए मामले आए सामने। 446 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 1,59,272। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया। कहा, जनता का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार करूंगा। ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने और जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन किया गया। विक्रम में शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सासाराम में राजगृह बिंद की हत्या मामले का खुलासा। जमीन विवाद में सुपारी देने भतीजे ने चाचा की करवाई थी हत्या। मोतिहारी में शादी के बाद महिला को दिया धोखा। विवाद के बाद अपनाने से किया इनकार। महिला ने दर्ज करवाया मामला। सासाराम के डेहरी से सोन बाजार से कूदकर युवक ने की खुदकुशी। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में शराब न पीने को लेकर डीएम ने उत्पाद विभाग की ओर से चलाई जा रही जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय एडीजे 9 के लिपिक की गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने पिटाई कर दी। लिपिक का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दानापुर में पटाखे जलाने को लेकर भिड़े 2 पक्ष। लोगों ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। पटना में पड़ोसी से हुए विवाद में युवक और 2 महिलाएं घायल। पुलिस ने एक शख्स को 2 देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मधुबनी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण रोकने पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। इलाज के दौरान एक युवक की मौत। बेहटा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में यज्ञ समापन के दौरान यज्ञशाला में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। नरकटियागंज में एसएसबी 44वीं बटालियन की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी। हजारीबाग के कोनरा पंचायत में मकान में लगी आग। हादसे में करीब 25 लाख की संपत्ति जलकर राख। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में बेकाबू नाव पुल के पास डूबी। नाव पर सवार महिला और बाइक लापता। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में नदी के किनारे नवजात शिशु का शव बरामद। शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की गई। छपरा में नशा खुरानी गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नशीली दवा, लूट के कई कीमती सामान के साथ दर्जनों मोबाइल बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में प्रदेशों से आने वाले ट्रक चालकों के साथ ही देर रात बदमाशों ने लूटपाट की। साथ ही ट्रक के ड्राइवर खलासी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़ लाखों रुपए सोने चांदी की ज्वेलरी उड़ा ली। सिवान में सैनिक अर्धसैन्य वेलफेयर कैंटीन से चोरी हुए सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया है। चोरी के सामान के साथ ही 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर में पुलिस ने कार से गांजा बरामद किया है। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहे। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी। लाखों का शराब बरामद। पटना में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़ लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ। दुकानदारों ने SH2 पर किया प्रदर्शन। सहरसा पुलिस ने गश्त के दौरान पिकअप वैन से भारी मात्रा में नशीली दवा कोडीन युक्त कोरेक्स बरामद की। मौके से बाइक पर सवार 2 युवकों को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा जारी किया गया आदेश। गया को प्रशासन ने छापेमारी कर सील किया पटाखे का दुकान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लातेहार पुलिस ने JJMP उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादियों के घरों पर कुर्की और जब्ती की है। इन उग्रवादियों की लंबे वक्त से तलाश है। राजधानी पटना में दीपावली की तैयारियां जोरों पर है। मार्केट में दुकानें सजने लगी हैं। इस बार बाजार में डिजाइनिंग दियों की धूम देखी जा रही है। टेराकोटा के प्रोडक्ट्स भी खूब डिमांड में हैं। जमशेदपुर में दीपावली को लेकर काफी धूम देखी जा रही है। इस बार हस्तशिल्प के अनूठे नमूने बाजारों में देखने को मिल रहे हैं।
रांची से महज 10 किलोमीटर दूर सरपंच टोली ऐसा गांव है जहां दर्जनों परिवार कई दशकों से मिट्टी के दिए बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। पटना में छठ व्रतियों के साथ साथ जिला प्रशासन की मुश्किलें भी कई गुना बढ़ गई हैं। कई घाटों से गंगा का पानी उतरने के बाद स्थिति दलदल जैसी बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा मिले छूट के बाद इस वर्ष लोग घरों के साथ साथ राज्य के तमाम घाट पर जाकर छठ मना सकते हैं। नगर निगम शहर के सभी छठ घाटों की सफाई में लगा हुआ है। त्योहार के मौके पर झारखंड सरकार ने पाबंदियों में कई छूट दे दी है। राजधानी रांची के अपर बाजार में रौनक नजर आ रही है। रांची में त्योहार के सीजन में बस से यात्रा कर रहे यात्रियों को भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यात्रियों को टिकट मिलने में भी दिक्कत हो रही है। शेखपुरा में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां तेज हैं। जिला प्रशासन भी छठ घाटों की सफाई की तैयारी में जुटी हुई है। नगर परिषद के कुल 10 घाट तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा के ऐतिहासिक बड़गांव छठ घाट का निरीक्षण किया है। छपरा के दीपावली को लेकर कुम्हारों की चाक की गति हुई तेज। बड़ी संख्या में कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में जुटे। बेतिया के नरकटियागंज में महापर्व छठ पर छठ व्रतियों की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम। आपदा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का 100% पालन करने में जुटी प्रशासन। धनबाद के लुकया गांव में छठ पर्व को लेकर मोहल्ली टोला में दिन रात चल रहा है सूप, डलिया, पंखा और मौनी बनाने का काम। बेगूसराय के शहीद हुए लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर देर रात पहुंचा घर, जहां सेना के जवानों ने तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा। ऋषि कुमार जम्मू कश्मीर के रजौली में लेंस माइनस ब्लास्ट में शहीद हो गए। जम्मू के नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह के परिजनों से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात, जहां उन्होंने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के बिंद टोली में गंगा नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत। पांव फिसलने से हुआ हादसा। 10 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे शव बरामद। रोहतास जिले के डेयरी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर एकता दिवस का आयोजन। वहीं पुलिस कर्मियों को शपथ भी दिलाई गई कि वो देश सेवा तथा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए काम करेंगे। राजधानी पटना में दीपावली की तैयारियां जोरों पर। मार्केट में दुकानें सजने लगी हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली तक लोग जमकर खरीदारी करते नजर आने वाले हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की आज अहम बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नए सदस्यों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के बाद निर्वाचन सदस्यों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। बेतिया के महाराजा स्टेडियम में 48वीं बिहार स्टेट जूनियर बॉय गर्ल जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने किया। सहरसा के बैजनाथपुर में एक दिव्यांग युवक नवनिर्मित बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस की काफी प्रयास के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। सासाराम के रोहतास जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों का इंटरव्यू किया गया। शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के बेरोजगारी के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25% तक सब्सिडी की व्यवस्था है। बाढ़ में नेत्रदान शिविर में डांस कैंप का आयोजन किया गया। सैम डांस एकेडमी बाढ़ की ओर से 2 दिवसीय एक्सट्रीम डांस कैंप लगाया गया है। दीपावली से पहले दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़। सदर बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में भी उमड़ी खरीदारों की भीड़। कोरोना से बेखौफ होकर लोग कर रहे हैं मार्केटिंग। मुंबई के पटाखा मार्केट में लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर खरीद रहे हैं पटाखे। समीर वानखेड़े से मिले राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने वानखेड़े के ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जांच की। खराब हुई फसल को लेकर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मिले सोनीपत के किसान। सीएम ने दिया समाधान का भरोसा। पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे पंजाब के किसान। अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। डिजाइनर सब्यसाची के मंगलसूत्र वाले विज्ञापन पर बढ़ा विवाद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलसूत्र के विज्ञापन पर आपत्ति जताई। कहा यह आपत्तिजनक है। सब्यसाची को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। कहा था कि अगर मंगलसूत्र का विज्ञापन नहीं हटा तो होगी कानूनी कार्रवाई। मशहूर फैशन ब्रांड सब्यसाची ने मंगलसूत्र पर बनाया विज्ञापन वापस लिया। सब्यसाची ने इंस्टाग्राम पर लिखा
कि ये उनको दुख है कि इस विज्ञापन से समाज के एक वर्ग को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को बनाया गया निशाना। कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर की तोड़फोड़, मंदिर की मूर्तियों को किया खंडित और दान पेटी में रखे 25,000 लूटे। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में खेतों में मिला पाकिस्तानी एयरलाइंस गुब्बारा, लोगों ने दी पुलिस को सूचना। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता, शादी समारोह में संगीत सुनने पर तालिबानियों ने गोली मारकर की 13 लोगों की हत्या। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह ने ट्वीट कर जानकारी दी, कहा इस नरसंहार के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अफगानी महिलाओं ने लगाई मदद की गुहार, बढ़ती सर्दी के कारण जा रही बच्चों की जान, सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। यमन में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के गेट के पास धमाके में 6 लोगों की मौत, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए। हमले की वजह से का पता नहीं चला है। एक ट्रक में हुआ था ब्लास्ट। अभिनेता नवाजुद्दीन ने छोड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म, बोले बड़े प्रोडक्शन ने बना दिया है धंधा, कंटेंट के साथ हो रहा है खिलवाड़। शाहिद कपूर ने शेयर किया पत्नी मीरा राजपूत का फनी वीडियो, मीरा को परेशान होते देख मुस्कुरा रहे हैं शाहिद। अगले साल रिपब्लिक डे पर रिलीज होगी राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की बधाई हो, राजकुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। तैमूर अली खान का हेलोविन लुक वायरल, पुल किनारे चिल करते आ रहे हैं नजर, मां करीना कपूर ने शेयर की है फोटो। अभिनेत्री उर्मिला मार तोड़कर हुई कोरोना पॉजिटिव, बोली मैं ठीक हूं और होम क्वारंटीन में हूं, दिवाली के मौके पर अपना ख्याल जरूर रखें।